नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब गहन कार्य, केंद्रित सफलता के नियम, डीप वर्क, इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर बात करेंगे। हाँ, डीप वर्क आजकल काफी जरूरी किताब मानी जाती है ये। बिल्कुल। तो देखिए, आजकल ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं कि किसी एक काम पर टिके रहना, फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया है। सही बात है। और न्यूपोर्ट इसी मुश्किल का हल वो गहन कार्य के जरिए बताते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि ये गहन कार्य आखिर है क्या चीज, क्यों ये इतना जरूरी है और दुर्लभ क्यों होता जा रहा है, और फिर इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। तो चलिए थोड़ी गहराई से बात करते हैं इस पर। बिल्कुल। तो न्यूपोर्ट सबसे पहले बताते हैं कि गहन कार्य होता क्या है। ये वो काम है जो आप बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता से करते हैं। हाँ, एकदम फुल कंसंट्रेशन से। और ये आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको उसकी सीमा तक इस्तेमाल करता है। हाँ, उसकी लिमिट तक पुश करता है और इससे कुछ नया बनता है, आपका स्किल सुधरता है और सबसे बड़ी बात, इसकी नकल करना मुश्किल है। और इसका ठीक उल्टा है सतही काम। सतही काम, हाँ, शैलो वर्क। जैसे ईमेल्स चेक करते रहना, फटाफट मीटिंग्स निपटाना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। हाँ, ये काम जरूरी लग सकते हैं कई बार, पर इनमें ज्यादा दिमागी कसरत नहीं होती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अक्सर हम इन्हें करते भी आधे अधूरे ध्यान से हैं। न्यूपोर्ट का जो असली तर्क है वो ये कि आज की इकोनॉमी में अगर सफल होना है तो दो काबिलियतें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, कौन सी तो? एक तो मुश्किल चीजें तेजी से सीखना और दूसरा बेहतरीन स्तर पर, मतलब टॉप क्वालिटी का काम करना, प्रोड्यूस करना। और वो कहते हैं कि इन दोनों के लिए गहन कार्य जरूरी है। बिल्कुल, उसके बिना ये मुमकिन ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये इतना इतना जरूरी है तो फिर इतना कम क्यों होता जा रहा है आजकल? क्यों ये दुर्लभ है? इसका कारण आजकल का माहौल ही है। आप देखो, लगातार नोटिफिकेशंस बजते रहते हैं फोन पर, कंप्यूटर पर। हाँ, वो ओपन ऑफिस वाला कल्चर भी, शोर शराबा। बिल्कुल। और एक प्रेशर सा रहता है कि हमेशा बिजी दिखो, भले ही आप कुछ ठोस ना कर रहे हो, बस ईमेल्स का जवाब देते रहो, मीटिंग में बैठे रहो। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बस हिलते डुलते रहना ही प्रोडक्टिविटी मान लिया गया है। सही कहा। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए न्यूपोर्ट ने 4 नियम बताए हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। तो पहला नियम है गहराई से काम करें। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि फोकस करने की कोशिश करो, बल्कि अपने काम करने का तरीका, अपना माहौल बदलो। हाँ, सिस्टम बनाओ, जैसे वो टाइम ब्लॉकिंग की बात करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग, हाँ, मतलब अपने कैलेंडर में बाकायदा स्लॉट बुक करो गहरे काम के लिए। जैसे कोई बहुत जरूरी मीटिंग फिक्स करते हैं ना, वैसे ही। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर, वो लिमिटेड होती है। हाँ, सुबह शायद ठीक हो, शाम तक तो खत्म। बिल्कुल। तो भरोसेमंद नहीं है। इसलिए न्यूपोर्ट कहते हैं कि अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि ध्यान भटकने की गुंजाइश ही कम हो जाए। जैसे मतलब फोन को दूर रख देना। हाँ, फोन दूर रखना, नोटिफिकेशंस बंद करना, शायद कोई शांत जगह ढूंढना काम के लिए। ठीक है, ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम है बोरियत को अपनाएं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, बोरियत को गले लगाओ। लगता तो अजीब है, पर इसके पीछे तर्क ये है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो लगातार मिलने वाली उत्तेजना, स्टिम्युलस, जैसे सोशल मीडिया से, उसका आदी हो जाता है। हाँ। उसको हर थोड़ी देर में कुछ नया चाहिए, फिर वो एक चीज पर टिक नहीं पाता। सही। तो बोरियत असल में दिमाग को दोबारा ट्रेन करने का मौका है, एकाग्र होने के लिए। बिल्कुल। जैसे कोई मसल होती है ना, उसे ट्रेन करना पड़ता है। ध्यान भी वैसा ही है, उसे ट्रेनिंग चाहिए। और इसके लिए कुछ तरीके भी बताते हैं वो। हाँ, जैसे कहते हैं कि सोशल मीडिया से कुछ तय समय के लिए बिल्कुल दूर हो जाओ, ब्रेक लो। या फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, ये क्या है? मतलब जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें दिमाग फ्री हो, जैसे चलना या ड्राइव करना, तो उस वक्त किसी एक मुश्किल प्रॉब्लम के बारे में सोचो गहराई से। अच्छा, मतलब खाली वक्त में भी दिमाग को भटकने ना दें, बल्कि किसी एक चीज पर फोकस रखें। हाँ, बिल्कुल। उसे ट्रेन करें। ओके। अब तीसरा नियम, ये थोड़ा शायद सख्त लगे कुछ लोगों को। सोशल मीडिया छोड़ दें या बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। हाँ, ये थोड़ा रेडिकल लगता है, पर उनका पॉइंट ये है कि हर डिजिटल टूल का ईमानदारी से मूल्यांकन करो। खुद से पूछो कि क्या इससे मिलने वाला फायदा, जो मेरा कीमती समय और ध्यान लग रहा है, उससे ज्यादा है। वो 30 दिन के डिजिटल डीक्लटर या डिटॉक्स की भी सलाह देते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। ताकि पता चले कि असली में कौन सा टूल सच में जरूरी है और कौन सा बस आदत बन गया है। मुद्दा टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है, बल्कि उसका सोच समझकर इस्तेमाल करना है। सही। और चौथा नियम है सतही काम को कम करें। मतलब जो शैलो वर्क है उसे घटाओ,
पहचानो कि कौन से काम सच में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और कौन से बस समय ले रहे हैं। जैसे कि ईमेल का चक्कर कम करना, गैर जरूरी मीटिंग्स को ना कहना। हाँ, और अपने दिन को प्लान करना। वही टाइम ब्लॉकिंग वाली बात यहाँ भी आती है। हर घंटे का हिसाब रखो कि क्या करना है, और जो जरूरी नहीं है उसे मना करना सीखो। अपने समय को बचाओ। हाँ, ये ना कहना भी एक कला है, लेकिन इसमें एक चुनौती भी तो है। बिल्कुल है। कुछ जॉब्स ऐसी होते हैं जहां लगातार कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, जैसे कोई टीम लीड है या कस्टमर फेसिंग रोल में है। हाँ, उनके लिए सतही काम को एकदम खत्म करना तो शायद मुमकिन नहीं होगा। वो है जहाँ शायद किताब थोड़ी कम बात करती है, रिश्तों की, टीम डायनामिक्स की बारीकियों पर, वो सिस्टम पर ज्यादा फोकस करते हैं। सही कहा। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो क्या मुख्य बातें हैं? एक तो ये कि हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन बहुत कीमती है, और हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है एक तरह से। बिल्कुल। और दूसरी बात, सिर्फ बिजी दिखना प्रोडक्टिविटी नहीं है, असली काम गहरे फोकस से होता है। और तीसरी बात शायद ये कि गहरे काम में एक अलग तरह का सुकून है, एक संतुष्टि, जैसे कोई कारीगर अपने कला में महसूस करता है। हाँ बिल्कुल, एक क्राफ्ट्समैन वाली फीलिंग। और न्यूपोर्ट का एक कोट भी है कि गहरा जीवन न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह एक अच्छी तरह से जिया गया जीवन भी है। ये बात गहरी है। ये सिर्फ काम की बात नहीं है, जिंदगी की क्वालिटी की बात है। सही। तो कुल मिलाकर कैल न्यूपोर्ट का जो संदेश है वो यही लगता है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपना ध्यान वापस पाना मुमकिन है, और उसका इस्तेमाल करके कुछ सार्थक करना शायद आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत यही है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद ना एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हाँ, बताइए। क्या वाकई किसी के भी प्रोफेशनल जीवन से सतही काम को पूरी तरह हटाया जा सकता है, या फिर संतुलन ही वही प्रैक्टिकल रास्ता है? और क्या उस सतहीपन का भी कोई ऐसा छुपा हुआ फायदा हो सकता है, जैसे टीम से कनेक्शन बनाए रखना या अचानक कोई जरूरी जानकारी मिल जाना जिसे हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या सतही काम का भी कोई अनकहा मूल्य है? दिलचस्प सवाल है ये।